Aim right, achieve big at KR Mangalam University. वडोदरा से आणंद को जोड़ने वाले गंभीरा पुल पे जो हादसा हुआ था, करीब 1 महीने के आसपास तक ये टैंकर इस ब्रिज पर उस हादसे की वजह से लटका रहा। ये जो स्लैब टूट गया था उस वजह से ये टैंकर जो कि यूरिया लेने वडोदरा की तरफ जा रहा था, वो यहाँ पे आके अटक गया था। और आप देखिए कि उसको निकालने के लिए कई कोशिशें हुई, लेकिन सब एफर्ट्स जो थे वो श्योर नहीं थे कि टैंकर निकल पाएगा। लेकिन बाद में विश्वकर्मा इंजीनियरिंग नाम की एक कंपनी जो है पोरबंदर की, उसकी मरीन इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर की जो टीम है उसने ये बीड़ा हाथ में उठाया। और यहाँ पे आप देखिए कि 3 प्रकार के मॉडर्न इक्विपमेंट्स जो हैं उनको यूज़ करके, एक तो ये जो आपको सामने दिख रहे हैं न्यूमेटिक बलून्स, इनको यूज़ किया गया। इसके साथ साथ पीछे की तरफ, यहाँ से 900 मीटर दूर ब्रिज के पीछे की तरफ हाइड्रोलिक स्ट्रेन जैक लगाए गए। 200 टन की कैपेसिटी थी दोनों जैक्स की, और उनके ज़रिए इसको अब पीछे खींचा जा रहा है ट्रक को। ये पहले जो न्यूमेटिक बलून्स हैं इनको इन्फ्लेट किया गया, और इन्फ्लेट करने के बाद ट्रक को एक लेवल पे ला करके, जो कि पूरी तरह झुक गया था। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे सामने, तो यहाँ इस ब्रिज पे अगर मैं आपको दिखाऊं, आप देखेंगे कि ये पूरा जो स्लैब है वो भी देखिए एक तरफ को टिल्ट कर गया था, और ये ट्रक जो है बिल्कुल उसके एज पे आ गया था। यदि इस तरफ आप देखें, मेरे दाएं हाथ की तरफ जब मैं इस तरफ दिखा रहा हूँ, तो ये जो पूरा का पूरा जो ट्रक है ये टिल्ट कर गया था यहाँ पे, इसलिए इसको किसी भी तरह से निकाला जाना संभव नहीं था। आसपास का अगर आप एरिया देखें, यहाँ पे पूरा दोनों तरफ नदी है, पानी बह रहा है, और ब्रिज पे कोई जगह नहीं है। यहाँ जो हम सामने खड़े हैं वहाँ से ब्रिज इस ट्रक को लिफ्ट किया जा सकता था, लेकिन 500 टन की क्रेन की ज़रूरत थी, जो कि इस ब्रिज पे अब नहीं लाई जा सकती थी। जिस प्रकार से ब्रिज पे हादसा हुआ, ब्रिज की स्टेबिलिटी डाउटफुल है। ऐसे में कोई रिस्क नहीं ले सकता था प्रशासन, और इसके अलावा भी तमाम उपाय करने की कोशिश की गई। लेकिन बाद में, क्योंकि ये मरीन साल्वेज ऑपरेशन में ये कंपनी काफ़ी सालों से इन्वॉल्व है, पिछले 20 सालों से कई बड़े ऑपरेशन कर चुकी है, उसने उसी टेक्निक को यहाँ इस ट्रक टैंकर को रेस्क्यू करने के लिए उपयोग में लाया गया, जिससे बड़े बड़े वेसल्स जो हैं वो रेस्क्यू किए जाते हैं समुद्र में से। और उसके ज़रिए ये जो न्यूमेटिक बलून्स आपको दिख रहे हैं उसको यहाँ पे लगाया गया। पहले आप सोचिए, ये बलून जो है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये करीब 1000 किलो का एक ये न्यूमेटिक बलून है, और इसको कैरी करने के लिए बड़े बड़े ट्रेलर्स चाहिए। लेकिन इसको यूटिलिटी व्हीकल्स के ज़रिए यहाँ लाया गया, और बाद में मैनुअली जो है इसको रिग करके और ट्रक के नीचे, इस टैंकर के नीचे डाला गया। प्योरली मैनुअली आदमियों ने काम करके डाला, जो टीम के लोग हैं। बहुत ही मुश्किल ये जो मैनूवरिंग था, ये ऑपरेशन। लेकिन आप देखिए कि उनकी टीम ने 2 इस तरह के ये बलून डाले, जिसमें एक के ज़रिए पहले ट्रक को लिफ्ट किया गया, और अब दूसरे के ज़रिए उसको पीछे खींच करके अब दोनों बलून्स को डिफ्लेट किया जा रहा है। इनको अब इनमें से हवा निकाली जा रही है, और ट्रक जो है वो अब ये टूटा हुआ स्लैब जो है, यहाँ पे अगर आप देखें जिस प्रकार से स्लैब बीच में से टूट गया था, जहाँ मैं खड़ा हूँ, आप इसके आसपास देखेंगे तो ये स्लैब जो है ये पूरी तरह बीच में से टूट गया था, और उस पर ये ट्रक लटका हुआ था। अब इस ट्रक को पीछे की तरफ खींच लिया गया है। अब इसको इसीलिए डिफ्लेट करके नीचे ला करके फिर इसे धीरे धीरे पीछे खींचा जाएगा। और ये ऑपरेशन जो है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत ही सक्सेसफुली अपने एंड की तरफ बढ़ रहा है, जिसमें बिना किसी प्रकार के डैमेज के, ना तो ट्रक को ना ब्रिज को, और किसी भी प्रकार के ह्यूमन लॉस के बाद, ये जो है ह्यूमन लॉस हुए बिना ये ट्रक जो है उसे अब वापस रेस्क्यू किया जा रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ऊपर जो 2 आपको ड्रोन दिख रहे हैं उड़ते हुए, ये ड्रोन इस वक्त लाइव फीड दे रहे हैं कंट्रोल रूम में, और उस कंट्रोल रूम के ज़रिए अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। हमने पहले भी देखा कंट्रोल रूम में जा कर के कि अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखा जा रहा है कि ये जो माइन्यूटनेस है एक एक चीज़ की, कि एक एक मिलीमीटर का जो अंतर है उसको नापा जा रहा है, और उसके आधार पे
एक एक चीज़ सेट की गई। केबल कैसे लगेंगे, कैंटिलीवर कैसे लगेगा, या फिर ये बलून जो हैं ये किस डिस्टेंस पे फिट होंगे, किस डिस्टेंस पे इनको रखा जाना चाहिए, कैसे रखा जाना चाहिए, कैसे इन्फ्लेट होंगे, ट्रक का डायरेक्शन क्या है, वो सारी बातें ध्यान में रखते हुए इसको एक तरह से पहले एडजस्ट किया गया। और अब जो है इस ट्रक को आप देखिए पूरी तरह पीछे ले लिया गया है। और अब ये जो मेन स्लैब है जो टूटा नहीं है, हालांकि बताया जा रहा है कि उसकी स्टेबिलिटी काफ़ी डाउटफुल है, इसीलिए ब्रिज पे अगर आप देख रहे होंगे अब कोई नहीं है ब्रिज पे, इसीलिए इस पूरे ऑपरेशन के दौरान एक भी आदमी मौजूद नहीं रहेगा। इन केस, जो कि अब पॉसिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो लग रही है, मान लीजिए कोई दुर्घटना हो जाती तो कम से कम किसी की जान नहीं जाती, कोई जान हानि नहीं होती। इसीलिए करीब 70-80 लोगों की जो टीम इसमें लगी हुई थी इस ऑपरेशन को सफल बनाने में, उसके तमाम लोग अभी पीछे हैं, 900 मीटर दूर हैं, जहां से इस वक्त जो हाइड्रोलिक जैक्स हैं, स्ट्रेन हाइड्रोलिक जैक्स, वो इसे धीरे धीरे पीछे खींच रहे हैं। और ये देखिए एक कोऑर्डिनेटेड पूरा ऑपरेशन है, एक सिंक्रोनाइज्ड पूरा ये मनूवर है, जिसमें जो कैंटिलीवर है वो इस ट्रक को एक धीरे धीरे 1-1 मिलीमीटर के मूवमेंट से इसको प्रॉपर डायरेक्शन दे रहा है। साथ ही ये जो बलून्स हैं, न्यूमेटिक बलून्स, ये इन्फ्लेट और डिफ्लेट हो रहे हैं सिंक्रोनाइज वे में, और पीछे पीछे धीरे धीरे ट्रक को पीछे खींचा जा रहा है, जिससे कि इस ट्रक में अगर आप देखें उसको प्रॉपर एक पोजीशन दे करके यहाँ पे अब पीछे खींचा जा रहा है। और धीरे धीरे अगर आप देखेंगे, यहाँ मैं अगर आपको दिखाऊं तो अब लोग जो हैं वो भी आना शुरू हो गए हैं, जो इस ऑपरेशन के साथ जुड़े हुए लोग हैं वो अब आगे आ गए हैं। इसका मतलब साफ है कि ये ऑपरेशन जो है वो पूरी तरह सक्सेसफुल हो गया है। यहाँ पे आप देखेंगे पहले ये डिसाइड हुआ था कि कोई भी इस ऑपरेशन के दौरान यहाँ नहीं रहेगा मौजूद, लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे कि अब इसको जिस तरह से ट्रक को पीछे खींचा जा रहा है, यहाँ पे अगर आप देखें पीछे लोग आपको दिखेंगे, वो जो इस ऑपरेशन के साथ जुड़े हुए हैं वो अब यहाँ पहुँच गए हैं, और वो अब इस ट्रक को धीरे धीरे पीछे खींचने की जो प्रक्रिया है उसको यहाँ से मॉनिटर करते रहेंगे। यानी एक तरह से अब ये श्योर हो चुका है कि ट्रक जो है वो सुरक्षित है, और इसे अब पीछे खींच करके ले जाया जाएगा। थोड़ा सा करीब 10 मीटर तक इसे और ऐसे पीछे खींचा जाएगा, जिसके बाद फिर इसे पुश करके भी आसानी से पीछे ले जाया जा सकता है। तो एक ट्रक जो ये टैंकर जो है ये करीब ऑलमोस्ट 1 महीने तक यहाँ लटका रहा। कई एफर्ट्स किए गए, हैवी इंजीनियरिंग कंपनीज जो हैं उनको कंसल्ट किया गया, लेकिन जिस प्रकार की परिस्थिति थी, ब्रिज की जो कंडीशन थी एक्सीडेंट होने के बाद, ब्रिज की जो स्टेबिलिटी है वो डाउटफुल थी, इसलिए कोई क्रेन यहाँ पे मूव नहीं कर सकती थी। इसके अलावा दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं था। नीचे जिस प्रकार से पानी है उसके चलते यहाँ पे कोई और जगह से ब्रिज को जो है वो अप्रोच नहीं किया जा सकता था। और उसके बाद फाइनली इस एजेंसी ने जो वॉलंटियर किया, मरीन इमरजेंसी रेस्क्यू सेंटर जो है उसने, विश्वकर्मा इंजीनियरिंग के, और उसने आकर के यहाँ पे आप देखिए किस तरह से इस ट्रक को करीब पिछले 3-4 दिनों से ये ऑपरेशन चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैनुअली हर चीज़ करके सारी चीज़ें सेट की गई, केबल्स ले किए गए, और यहाँ पे आप देखिए कि अब इस ट्रक को निकाल लिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरे की पूरी जो टेक्नोलॉजी है ये इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी है, सारे एफर्ट्स इंडिजीनियस हैं, किसी प्रकार की कोई विदेशी इंटरवेंशन नहीं है इसके अंदर, कोई विदेशी इक्विपमेंट यूज़ नहीं हुआ है, और ना ही कोई एक्सपर्टाइज विदेशी यूज़ हुए हैं। पूरी तरह भारत की जो एक कंपनी है उसके एफर्ट से ये पूरा एक प्रयास है किया गया। हम लोग ये बताएगा, ये इट वाज अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो हुआ था ब्रिज का, एंड हमको ये टास्क दिया गया था कि ये थोड़ा चैलेंज है और इसको हमको ट्रक को पीछे लेना है। पहला गवर्नमेंट ने यही बताया था कि भाई ह्यूमन सेफ्टी, लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो सेफ्टी के साथ ये ऑपरेशन करना है। वो हमारे लिए चैलेंज था। दोनों बाजू आप देख सकते हैं पानी था, ब्रिज वीक था, उसकी वजह से बहुत चैलेंजिंग था। और हमने यही प्लान किया कि जो भी हमको करना है 900 मीटर दूर रह के ही ऑपरेशन करने का है। सो दैट इज़ व्हाट वी डिड, एंड हम लोग को सक्सेस मिला है। कितने लोगों की टीम सर इसमें थी? हमारा पूरा टीम 60 to 70% लोग थे।
ये किस टेक्नोलॉजी के जरिए इसको पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ? ये हमने किया बिकॉज ब्रिज पे हम लोग कोई सिंगल पॉइंट लोड दे नहीं सकते थे, तो हम लोग को सिंक्रोनाइज लिफ्ट के साथ पुलिंग भी करना था, इसीलिए हम लोग स्ट्रेन जैक लेके आए। और स्ट्रेन जैक से क्या है कि आप कंट्रोल पुलिंग कर सकते हो, सो सेम टाइम जो ट्यूब्स है उसको लिफ्ट करेगा और देन सेम टाइम हमको पुल मिलेगा। गंभीरा ब्रिज की दुर्घटना के बाद जो एक ट्रक यहाँ पर काफ़ी दिनों से फंसा हुआ था, ये एक वहीवटी तंत्र के लिए भी बहुत चैलेंजिंग टास्क था। एंड इसके लिए क्योंकि दूसरे भी जो कंस्ट्रेंट थे, क्योंकि ब्रिज के ऊपर कोई भी लोड यूज़ नहीं किया जा सकता था, ब्रिज की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑलरेडी अफेक्टेड थी, क्वेश्चनेबल थी, तो सरकार श्री की तरफ से गुजरात के ही पोरबंदर के विश्वकर्मा ग्रुप की MERC को कांटेक्ट किया गया, जो कि पूरे इंडिया के अंदर मरीन सेल्वेजिंग में वन ऑफ द फाइनेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट एक्सपर्ट्स हैं। उनकी स्किल्ड लोगों की 50 से 60 जनों की टीम पिछले 5 दिन से यहाँ पर गंभीरा ब्रिज के ऊपर ही रहते हुए पूरा रिगिंग वगैरह पूरा उन्होंने इंजीनियरिंग मॉडलिटीज़ डिसाइड की, सेट किया। एंड आज टेस्टिंग के टाइम पर ही, टेस्टिंग के साथ साथ जैसे ही टेस्टिंग सक्सेसफुल हुआ, उन्होंने ट्रक को रेस्क्यू किया है। बहुत चैलेंजिंग टास्क था बिकॉज एक तो ब्रिज की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, सेकंड दोनों तरफ नदी है, तो इन्होंने लोड लेने के लिए भी जो 900 मीटर दूर से पूरा पुल भी किया है, 900 मीटर दूर पूरा जैक का सेटअप किया। सिमिलरली न्यूमेटिक एयर बैग्स लगाकर आगे वाला पोर्शन जो लिफ्ट करना था ट्रक का, क्योंकि वो ऑलरेडी 5 फुट नीचे टिल्टेड था, उसको लिफ्ट करने के लिए न्यूमेटिक एयर बैग्स का उपयोग किया। सो बहुत ही, एंड पूरे ऑपरेशन का सुपरविजन और मॉनिटरिंग भी यहाँ पर 900 मीटर दूर अपने ऑफिस से एयरबोर्न ड्रोन से पूरा सुपरविजन किया। सो बहुत ही प्रोफेशनली एंड बहुत ही सुंदर तरीके से। एंड आपके थ्रू मैं सबको ये भी बताना चाहता हूँ कि MERC ने ये पूरा काम इतने दिन, 5 से 6 दिन यहाँ हुए हैं, पूरी टीम 60 जनों की टीम यहाँ पे काम कर रही थी, इन्होंने ये पूरा काम एक भी रुपया चार्ज किए बगैर ये पूरा किया है, अपने वतन के प्रति प्रेम के लिए। एंड गुजरात के हैं वो, गुजरात के लिए जो प्रेम है उसके बेसिस पर उन्होंने ये पूरा किया है। ये उनकी फिलैंथ्रोपी है, उनकी फिलैंथ्रोपी को नमन। गंभीरा पुल हादसे के वक्त जो स्लैब गिरा था जिस पर ये टैंकर लटका हुआ है, वहाँ से करीब 900 मीटर दूर इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए विश्वकर्मा इंजीनियरिंग का जो ये मरीन इमरजेंसी रेस्क्यू रिस्पांस सेंटर है, उसकी टीम द्वारा एक कंट्रोल रूम बनाया हुआ है। और आपको बता दें कि जो ड्रोन्स हमने देखे, जैसे तस्वीरें ली जा रही हैं, अलग अलग CCTVs लगे हुए हैं, वो सारा फीड यहाँ लाइव आ रहा है और उसके ज़रिए इस ऑपरेशन की जो सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उसको मॉनिटर किया जाता है, ताकि बारीकी से इसको एग्जीक्यूट किया जा सके। क्योंकि आपको यहाँ पे देख के पता चलेगा, इस तस्वीर को अगर आप देखेंगे तो इससे पता चलेगा, देखिए किस प्रकार से ये टैंकर जो है इतना डेंजरस वे में यहाँ इस ब्रिज पे लटका हुआ है और उसको निकालने के लिए दूसरा और कोई उपाय नहीं है, कोई क्रेन दूसरा। आप देखिए नदी में जिस तरह से बीच में है, ये कोई दूसरा जरिया नहीं है इस तक पहुँचने का। और ये न्यूमेटिक बैग जो हैं, 1,000 टन इसका वजन बताया जाता है। अगर हम आगे देखें, आप देखिए ये न्यूमेटिक बैग, इनको लगाने के लिए बाकायदा क्रेन्स की ज़रूरत पड़ेगी इसको लाने के लिए, लेकिन ये यूटिलिटी व्हीकल्स के ज़रिए ला करके, और बाद में आप देखिए जो इनकी टीम है वो इसे रिगिंग करके मैनुअली यहाँ पे अंदर लगाने की कोशिश कर रही है। और देखिए किस प्रकार से ये ट्रक जिस तरह से एज पे लटका हुआ है। आगे अगर हम और देखें, देखिए यहाँ देखिए इसका ये जो आखिरी टायर है, ये जो ड्राइवर के साथ वाली सीट वाला, वो बिल्कुल एकदम एज पे है। अगर ज़रा सा भी प्रॉब्लम होती है तो ये ट्रक सीधा नीचे गिर सकता है। और ब्रिज देखिए, अगर आप यहाँ पूरा टूटा हुआ है, सारा जो इसके ये जो स्लैब है जो टूटा नहीं है वो भी पूरी तरह वीक हो चुका है। ऐसे में ये देखिए न्यूमेटिक बैग किस तरह से लगाया जा रहा है। अगर हम देखें, ये देखिए न्यूमेटिक बैग नीचे डालना इस तरह से, और इस बैग का जो वज़न है वो करीब 1 टन बताया जा रहा है, यानी 1000 किलो के ये बैग्स हैं। इनको लगा करके आप देखिए इसको अब यहाँ पे मैनुअली फिट करके, यहाँ पे देखिए किस प्रकार से इसको रिगिंग की गई है। कैंटिलेवर जो है इंजीनियर्ड वो लगाए गए हैं, ताकि ये जो ट्रक है, अगर हम दूसरा एक तस्वीर देखेंगे, साइड में है, देखिए इस तरफ आ गया है और आगे से ये झुका हुआ है, तो इसको पहले डायरेक्शन दिया जाएगा, दूसरी तरफ शिफ्ट किया जाएगा। अगर हम देखें तो
इसको सीधा करके फिर निकाला जाएगा। अगर हम इस एंगल से देखें, ये देखिए उस तरफ जा रहा है ये ट्रक, इसको पहले सीधा किया जाएगा तो उसके लिए एक इंजीनियर्ड कैंटिलीवर लगाया हुआ है केबल, और उसके साथ ये देखिए इसको किस तरह से रिग किया हुआ है। और ये जो बलून है इनको इन्फ्लेट किया जाएगा। ये बलून जब इन्फ्लेट होंगे तो ये रोलर का शेप ले लेंगे बलून जो हैं, और उस पे इनको रोल करते हुए इस ट्रक को ऊपर ले जाया जाएगा। अगर हम पीछे देखें, यहाँ ऐसे इसको ट्रक को रोल करते हुए ऊपर लेके आया जाएगा, और उसके बाद फिर इसे ड्राइव करके पीछे की तरफ खींचा जाएगा, जिसके लिए जो हमने दिखाया हाइड्रोलिक जैक्स लगे हुए हैं बाहर, 200 टन जिसकी कैपेसिटी है, वो इसे खींचेंगे और एक एक मिलीमीटर का मूवमेंट जो है उसको वो स्मूथली मॉनिटर करते हुए इसको पीछे खींचते हुए लाएंगे। यहाँ देखिए ये ट्रक किस तरह से झुका हुआ है। ऐसे में ये रोलर का जब फॉर्म ले लेंगे, ये बलून इन्फ्लेट होके इस पे रोल करते हुए इसे लिफ्ट करते हुए ऊपर ले जाया जाएगा और पुल किया जाएगा। और ये सारे ऑपरेशन जो हैं एक साथ सिंक्रोनाइज जब होंगे तब जाकर के इसको सफाई से पीछे खींचा जाएगा। और आपको बता दें, जो लोग आपको यहाँ खड़े हुए दिख रहे हैं, पूरे ब्रिज पे एक भी व्यक्ति उस वक्त मौजूद नहीं होगा, ताकि अगर मान लीजिए कोई एक छोटा सा भी फॉल्ट होता है और कोई एक्सीडेंट होता है तो किसी व्यक्ति की जान एटलीस्ट नहीं जाएगी। लेकिन जो ट्रैक रिकॉर्ड है इस कंपनी का, बताया जा रहा है कि विश्वकर्मा का जो ये मरीन इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर है वो वॉलंटरीली ये काम कर रहा है। और पिछले 3 दिन में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि महज 3 दिन के अंदर ये सारा यहाँ पे सेटअप किया गया है, जबकि यहाँ कोई क्रेन नहीं पहुँच सकती है, कोई दूसरे बड़े हैवी व्हीकल्स नहीं पहुँच सकते। इस ट्रक का खुद का वजन ये 18 टन का है, और इसके नीचे आप देखिए 2000 किलो यानी 2 टन के न्यूमेटिक बैग वगैरह लगाने, यानी ब्रिज पे आप बहुत ज़्यादा लोड भी नहीं डाल सकते हैं। और ऐसी सिचुएशन में इसको एकदम प्रिसीजन के साथ एग्जीक्यूट करने के लिए जो है मरीन इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर जो है उसके द्वारा ये काम किया जा रहा है, जो कि बड़े बड़े मरीन साल्वेज ऑपरेशंस जो हैं उसको हैंडल करने में उसकी महारत है। और कई पास्ट में बड़े मरीन रेस्क्यू ऑपरेशंस जो हैं वो हैंडल कर चुका है ये सेंटर जो है कोस्ट गार्ड के साथ मिल करके, और अब अपनी एक्सपर्टाइज़ के ज़रिए इस ट्रक को निकालने की जिम्मेदारी इसने उठाई है, जिसको कि बहुत जल्द एग्जीक्यूट कर लिया जाएगा। और यहाँ पे आप देखिए कि हाई स्ट्रेंथ के ये जो स्टील वायर्स हैं उसको करीब 900 मीटर तक यहाँ पे इस तरह से बिछाया हुआ है। जब इसको खींचा जाएगा तब एक भी व्यक्ति जो है ना तो ट्रक में ना इस ब्रिज पर मौजूद रहेगा, क्योंकि यदि मान लीजिए इसको खींचते हुए कोई भी हादसा हो जाता है तो एटलीस्ट कोई और जानहानि नहीं होगी, हो सकता है ट्रक का नुकसान हो। लेकिन जिस प्रकार से इस एजेंसी का ट्रैक रिकॉर्ड है, ये पूरे प्रिसीजन के साथ काम कर रही है, और इसीलिए आप देखिए कि हाई स्ट्रेंथ जो है इंजीनियर्ड कैंटिलीवर्स यूज़ किए गए, क्योंकि ट्रक जो है वो थोड़ा टेढ़ा है, उसको खींचा जा रहा है, खींचने के लिए उसको एक मूवमेंट देना पड़ेगा सीधा करने के लिए। और साथ में आप देखिए इन केबल्स के साथ जो ये हाइड्रोलिक जैक्स हैं, हाइड्रोलिक स्ट्रेन जैक इनको कहा जाता है, ये कनेक्ट किए हुए हैं। और ये जैक आपको बता दें 200 टन की कैपेसिटी वाले ये जैक्स हैं, जो कि यहाँ पे ब्रिज पे नहीं इसको रखा गया है, ब्रिज के बाहर, ब्रिज के कोने पर इसको यहाँ सेटअप किया हुआ है, ताकि इसके ज़रिए स्ट्रेन दे करके इसे खींचा जाएगा। और इस वजह से ब्रिज पे कोई जो है नुकसान नहीं होगा। और यहाँ आप देखिए, मैं आपको वो बैग का नमूना दिखाता हूँ जो न्यूमेटिक बैग्स यूज़ किए जा रहे हैं। वो बैग्स जो हैं बताया जाता है कि एक एक टन के उसकी कैपेसिटी है। ये आप देखिए यहाँ पे एडिशनल बैग्स जो हैं वो भी रखे हुए हैं। ये इस तरह के न्यूमेटिक बैग्स होते हैं जिनको इन्फ्लेट किया जाता है, और इन्फ्लेट करके ये रोलिंग मतलब एक रोलर के तौर पे इन्फ्लेट हो जाते हैं, और उस पे रोलिंग लिफ्ट जो है वो किया जाएगा। यहाँ देखिए ये बैग हैं, करीब एक टन के ऐसे 2 बैग जो हैं वो इस ट्रक के नीचे अब फिट कर दिए गए हैं। और अब एक तरह से सारा जो इंस्टॉलेशन है वो पूरा हो चुका है, और उसके बाद यहाँ से अब पूरा जो है चेक्स किए जाएंगे, सारे चेक्स, और सारे एक बार ड्राई रन जो है
वो किया जाएगा यहाँ पे, और इसको लोड किया जाएगा, सारा देखा जाएगा क्या इफ़ेक्ट आता है ट्रक के ऊपर और किस तरह से पूरा जो ये सिस्टम है वो काम कर रहा है। उसके बाद फिर ट्रक को एक्चुअल में उठा करके और पुल करके यहाँ पे वापस खींचा जाएगा। इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए विश्वकर्मा इंजीनियरिंग का जो ये मरीन इमरजेंसी रेस्क्यू रिस्पांस सेंटर है, उसकी टीम द्वारा एक कंट्रोल रूम बनाया हुआ है। और आपको बता दें कि जो ड्रोन्स हमने देखे, जिससे तस्वीरें ली जा रही हैं, अलग अलग CCTVs लगे हुए हैं, वो सारा फीड यहाँ लाइव आ रहा है और उसके ज़रिए इस ऑपरेशन की जो सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उसको मॉनिटर किया जाता है, ताकि बारीकी से इसको एग्जीक्यूट किया जा सके। क्योंकि आपको यहाँ पे देख के पता चलेगा, और ब्रिज देखिए, अगर आप यहाँ पूरा टूटा हुआ है सारा, जो इसके ये जो स्लैब है जो टूटा नहीं है वो भी पूरी तरह वीक हो चुका है। ऐसे में ये देखिए न्यूमेटिक बैग किस तरह से लगाया जा रहा है। अगर हम देखें, ये देखिए न्यूमेटिक बैग नीचे डालना है इस तरह से, और इस बैग का जो वज़न है वो करीब 1 टन बताया जा रहा है, यानी 1000 किलो के ये बैग्स हैं। इनको लगा करके आप देखिए, इसको अब यहाँ पे मैनुअली फिट करके यहाँ पे देखिए किस प्रकार से इसको रिगिंग की गई है। कैंटिलीवर जो है इंजीनियर्ड वो लगाए गए हैं, ताकि ये जो ट्रक है, अगर हम दूसरा एक तस्वीर देखें, ये साइड में है, देखिए इस तरफ आ गया है और आगे से ये झुका हुआ है, तो इसको पहले डायरेक्शन दिया जाएगा, दूसरी तरफ शिफ्ट किया जाएगा। अगर हम देखें तो इसको सीधा करके फिर निकाला जाएगा। अगर हम इस एंगल से देखें, ये देखिए उस तरफ जा रहा है ये ट्रक, इसको पहले सीधा किया जाएगा, तो उसके लिए एक इंजीनियर्ड कैंटिलीवर लगाया हुआ है केबल, और उसके साथ ये देखिए इसको किस तरह से रिग किया हुआ है। और ये जो बलून है इनको इन्फ्लेट किया जाएगा। ये बलून जब इन्फ्लेट होंगे तो ये रोलर का शेप ले लेंगे बलून जो हैं, और उस पे इनको रोल करते हुए इस ट्रक को ऊपर ले जाया जाएगा। अगर हम पीछे देखें, यहाँ ऐसे इसको ट्रक को रोल करते हुए ऊपर लेके आया जाएगा। देख सकते हैं कि इसको पूरी तरह इस तरह से एग्जीक्यूट किया जा रहा है ऑपरेशन को, कि सारे के सारे जो हैं आनंद की तरफ से केबल्स लगा करके ब्रिज को वहाँ खींचा जा रहा है। क्योंकि यहाँ से तो ब्रिज टूट चुका है, इसलिए यहाँ से इस ब्रिज को इस ट्रक को निकालने का कोई उपाय नहीं है। जो चीजें प्लेस की जा रही हैं, न्यूमेटिक बैग्स वगैरह या फिर जो केबल्स वगैरह लगाए जा रहे हैं, वो ठीक तरह से लग रहे हैं नहीं। ये सारा जब पूरा हो जाएगा, करीब अभी इसमें और 24 घंटे लगेंगे, जब ये सारे इंस्टॉलेशंस जो हैं वो पूरे हो जाएंगे, उसके बाद एक बार ड्राई रन किया जाएगा, एक बार इसका ट्रायल किया जाएगा, और ट्रायल के दौरान देखा जाएगा कि कहीं कोई लीकेज ना हो, क्योंकि जो एयर प्रेशर दिया जाना है उसमें कोई लीकेज ना हो, कहीं कोई दूसरे कॉम्प्लिकेशंस ना हो। और उसके बाद फिर ये जो ऑपरेशन है इसको पूरा सिंक्रोनाइज वे में कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें ये न्यूमेटिक बैग्स जो हैं उनको फुलाया जाएगा, और इन्फ्लेट करने के साथ साथ जो स्ट्रैंड जैक्स हैं उसके जरिए जो है यहाँ पे इस ट्रक को पीछे खींचा जाएगा। जब आप सोचिए कोई भी ग्राउंड टेक्निक काम नहीं आई, तब उस मरीन साल्वेज टेक्निक का यूज़ करके इस ऑपरेशन को यहाँ पे अंजाम दिया गया। और अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, जो टीम है मरीन रेस्क्यू सेंटर की, उसके लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं, और वो अब देख रहे हैं, क्योंकि अब वो काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंट है कि ट्रक पूरी तरह अब सुरक्षित बाहर आ चुका है, और ब्रिज को भी कोई जो है किसी प्रकार का खतरा नहीं है। यानी एक तरह से अब ये कह सकते हैं कि सक्सेसफुली एक भारतीय कंपनी ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, वडोदरा।